सीन में हमें फिर से टैंगलिंग सिटी के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ सारे कैंप है वो लगे होते हैं और कुछ गार्ड हैं वो वहाँ कैंप के पास है वो बैठे होते हैं। उनमें से एक गार्ड है वो सो रहा होता है, एक गार्ड की एकदम नजर है वो बनी हुई होती है अपने टास्क के ऊपर। तभी वो एक गार्ड है वो नोटिस करता है कि सामने से कोई बंदा या फिर कहीं कई चीजें हैं वो सामने से भागते आती है और वो अपने दोस्त के वो उठाने की कोशिश करता है। दूसरे गार्ड साथी थे वो बोलता है कि अरे भाई देखना सामने वो क्या चल रहा है, मतलब हमारे सामने वो कोई एकदम तेजी से भागता हुआ आने लगता है। तभी वो गार्ड से वो देखता है बोलता है ये अरे यार ये तो इससे डर गए, मतलब तू क्या चीज है। वो बोलता है ये बंदा तो एक बहुत ज़्यादा घायल बंदा और हमें इस अकेले बंदे से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि हमारा कुछ भी उगाड़ पाएगा। तो दूसरा गार्ड है वो बोलता है भाई साले में इस चीज़ की बात है वो नहीं कर रहा था, जरा उसके पीछे देख क्या चीज़ है वो चली आ रही है। तो वो उसे देख के तो वो उसकी वो एकदम फट चुकी होती है। दूसरा गार्ड होता है वो बोलता है ऐसी कौन सी चीज़ है जो बच्चों को डरा रही है, और वो जैसे ही देखता है तो उसकी खुद की वो फट जाती है। वो इसकी इतनी ज़्यादा फट जाती है उसके मुँह से वो लफ्ज़ भी नहीं निकल रहे होते हैं, वो कुछ भी चेतावनी नहीं दे पाता है वो किसी को। फिर वो बोलता है भाई हमें कुछ तो करना होगा। वो गार्ड है वो बोलता है बीस्ट टाइड, आखिर बीस्ट टाइड है वो यहाँ पे क्या कर रही है। वो बोलता है कि बीस्ट टाइड को यहाँ पे आने की क्या जरूरत है, मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ी है वो गड़बड़ है वो चल रही है, फिर हमें इन सबको वो रोकना होगा वरना अंदर जो कांड हो जाएगा उसके बारे में तो कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता है। अगले सीन में यूनफैन को दिखाया जाता है। यूनफैन है वो बोलता है अरे फाइनली आखिरकार मैं यहाँ पे वो पहुंच चुका हूँ, मुझे युगो ने जो टास्क लिया था या कहें जो मैंने खुद लिया था वो मैंने फाइनली पूरा कर दिया है। तो जो टैंगलिंग सिटी के बाहर के गार्ड होते हैं वो बोलते हैं ये सारे जो क्रोकोडाइल या कहीं बीस्ट हैं वो इस लड़के के पीछे आ रहे हैं, तो इस बंदे को यहीं पे खत्म कर दो। अगर ये यहाँ पे आया तो लगता है हम सबकी वो शामत आने वाली, जल्दी से वो खत्म करवा दो। फैन भी किसी से कम है कि यूनफैन है वो बड़े गुस्से में होता है और बोलता है एकदम स्माइल करके अरे यार ये क्यों तूने वो मेरे बॉस को यानी कहीं मेरे दोस्त को वो गुस्सा करवाने की बहुत ज़्यादा गलती कर दी। और बोलता है ये क्यों आज तेरे लिए मैं सबसे स्पेशल गिफ्ट है वो लाया हूँ। फिर वो रोमन बीस्ट की जो मतलब बोन है वो उसे मतलब यांग के पास है वो कहने यांग के पास है वो फेंक देता है। उसी के बाद दिखाया जाता है अगला सीन। यूनफैन है वो एकदम हंसने लगता है और बोलता है कि मुझे जो काम मिला था वो मैंने कंप्लीट है वो कर दिया। बट जो गार्ड्स होते हैं वो एकदम गुस्सा आ जाता है, बोलते हैं साले इसको मार दो, कोई भी है उसे जिंदा मत छोड़ना, इसके जिंदा रहने का कोई भी चांस नहीं, बचना चाहिए। फिर वो सारे अपने अपने भाले उठा लेते हैं और यूनफैन के अंदर है वो गोप देते हैं और यूनफैन का इसी के साथ एक डेंजरस अंत हो जाता है। तो यूनफैन है वो अपनी पास्ट की लाइफ को याद करता है कि जैसे युगो ने उसकी मदद की थी, अगर वो उसकी मदद नहीं करता तो शायद वो आज फिर से एक चोर होता जो एकदम बुरा इंसान होता, बट उसने उसकी मदद की, वो उसे अपना अच्छा दोस्त मानने लगा था। वो बोलता है कि उसने मुझे अपने दोस्त की जगह अपने भाई की उपाधि दे दी थी, अब मैं उसे वो इसका एहसान है वो कैसे चुकाऊंगा। मैंने उसका एहसान है वो फाइनली है वो चुकाई दिया। मैंने उससे वादा किया था कि मैं जिंदगी भर है वो उसका गुलाम तो नहीं बन सकूंगा बट उसकी हमेशा वो हेल्प तो कर ही पाऊंगा। अगले सीन में जो यूनफैन है वो अपनी बीवी के बारे में बोलते हुए बोलता है कि बीवी मतलब जो मेरी वाइफ है मैंने उससे बोला था कि मैं वो फाइनली उसके पास है वापस आऊंगा और हम दोनों मिलकर अपने बच्चे को एकदम अच्छे से बड़ा करेंगे, बट मैंने अपने प्रॉमिस के वो तोड़ दिया। बट मैं चाहूंगा कि अगले जन्म में मैं उसके पेट से ही जन्म लूँ। अगले सीन में यूनफैन है वो अपने और युगो के बीच में किए गए वादे को वो याद करते हुए बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि अब मैं जिंदा बचूंगा। फिर वो बोलता है कि मैं चाहूंगा कि अगर अगले जन्म में मुझे मौका मिले तो मैं चाहूंगा कि मैं अपने दोस्त के साथ ये वो अपनी आगे की लाइफ है बिताऊं भाई की तरह। युगो भी है वो अपने आई ऑफ गॉड की मदद से ये सब देखता है और उसे मालूम पड़ता है कि यूनफैन फाइनली मर चुका होता है। ये साइन फाइनली एक बहुत ज्यादा सैड सीन होता है जो मैंने ऐसे एक्सप्लेन कर दिया। जो होती है वो युगो को बोल दिया युगो आखिर क्या हुआ, क्या तुमने कुछ है वो गलत देख लिया जिसकी वजह से तुम्हारी आंखों में वो आंसू आ गए। युगो है वो कुछ भी नहीं बोल पाता इस मोमेंट पे। तभी जो हमारा जीशन है वो युगो से बोलता है कि बॉस वहाँ पे देखिए हमारा प्लान है वो एकदम अच्छे से वर्क है वो कर रहा है जैसा हमने सोचा था। बीस्ट टाइड की मदद से हम लोग है वो अपने सारे दोस्तों या कहें वो दुश्मनों को एकदम आसानी से वो तबाह कर रहे हैं, तो लगता है कि हमारा टास्क है वो बहुत ज़्यादा कंप्लीट हो जाएगा। बोलता है जीत से एक फर्क नहीं पड़ता बट मैंने अपने दोस्त को इस जीत की वजह से वो खो दिया है। अगले सीन में हमें गार्ड्स को दिखाया जाता है जो टैंगलिंग सिटी के बाहर बैठे होते हैं, जिन्हें मतलब जो बीस्ट होते हैं एकदम बुरी बेरहमी से वो मार रहे होते हैं। वो बोलते कि नहीं यार मैं मरना नहीं चाहता, प्लीज़ यार कोई आ गया हो हमें बचा लो, हमें इनसे नहीं मरेंगे। एक बंदा होता है वो बोलता है कि नहीं यार हम आज है वो यहाँ पे नहीं मरने वाले हैं, हम एकदम इजीली वो नहीं मरेंगे, आज हम इन बीस्ट को है वो खत्म कर देंगे। आज पता भी तो चले एक बंदे की ताकत क्या होती है, वो उन सबको है वो इजीली मारने लगता है बट उसके साथ ही हो जाता है गलत कांड। एक मतलब बीस्ट आके उसे बाइट कर लेता है और वो बंदा है वो एकदम दर्द में आ जाता है। वो बोलता है कि आखिर ये क्या चीज़ थी। फिर वो अपने मन में है वो बोलता है मैं तो मार्शल लॉर्ड पे था और मुझे लगा था कि एक मार्शल लॉर्ड वाला बंदा इन जैसे चूजे बीस्ट को है वो एकदम इजीली हरा सकता है, बट ऐसा क्या हुआ कि मैं इन बीस्ट को है वो 1 मिनट भी टक्कर नहीं दे पा रहा हूँ। इन बीस्ट ने वो मुझे ऑलमोस्ट खत्म ही कर दिया और अब ये मुझे फाइनली वो खत्म भी कर देंगे। सायोनारा। आधे गार्ड्स हैं वो तो एकदम मर ही चुके होते हैं और आधे है वो भाग रहे होते हैं वहाँ से कि फाइनली वो बची जाएं। तभी वो बोलते हैं आखिर ये कर क्या रहे हो तुम लोग। एक और बंदा होता है वो सेकंड प्रिंस है, वो बोलता है कि मास्टर हम तो अपने काम में वो एकदम फेल हो गया, अब हमें नहीं बचता कि हम लोग है वो बचने ही वाले हैं, तो हमें यहाँ से वो जल्दी से भागना होगा वरना तो हम तो गए तेल लेने। सेकंड प्रिंस है वो बोलता है आखिर ये बीस्ट टाइड के मतलब जो लोग है वो आखिर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बोला कि आखिर अब हमें क्या करना चाहिए। अगर हम आज यहाँ पे हारते हैं तो मेरे पास मुंह नहीं होगा कि अपने फादर के सामने चला जाऊँ और बोल दूँ क्या रे यार हम तो वो हार के आ गए हैं, अब आप हमारा सिर है वो कलम कर दीजिए, हमारे तो ऊपर ही भेज दिया जाएगा डायरेक्ट। फिर हमें एक और गार्ड को दिखाया जाता है जो हमारी टैंगलाइन सिटी के या फिर कहें जो फर्स्ट प्रिंस के साथ होता है। वो बोलता है कि सर ये है जो आपने कहा था वो हो चुका है, अब वहाँ पे वो देखो सारे लोग है वो आना शुरू कर दिए हैं। फर्स्ट प्रिंस है वो बोलता है कि मुझे मेरे भाई है वो बिल्कुल भी तरस नहीं आ रहा, बट जो मेरा भाई है वो एकदम बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ गया, मैं तो बहुत ज़्यादा मजे लेने वाला हूँ उसके हाथ। तो
में वो एक पर्पल कलर की जो लाइट है वो चमकती है। फिर सारे बंदे हैं वो बोलने लगते हैं। फाइनली यूगो ने हमें सिग्नल दे दिया है कि आगे हमें क्या करना है, तो हमें अपने काम के लिए आगे बढ़ना ही होगा। गार्ड्स हैं वो ऐसे तैसे करके वो सारे कैंप के पास है वो आने लगते हैं और बहुत ज्यादा लंगड़ा रहे होते हैं। तो तभी जो हमारे वो शांग है वो बोलते हैं आखिर क्या हुआ यहाँ पे, क्या चल क्या रहा है आखिर तुम लोगों के साथ। जो है वो बोलता है कि अगर तुम लोग चाहो तो हम दोनों है वो तुम्हारी रक्षा है वो कर सकते हैं, तुम्हें यहाँ से वो बचा के वो निकाल सकते हैं, बट इसके बदले तुम्हें लोगों को है वो मेरे आदेश है वो मानने होंगे। फिलहाल के लिए तो हाँ, हमारे पास तो सिर्फ एक ही आइडिया है तुम लोगों को बचाने का। तो जो सारे गार्ड्स हैं वो बोलते हैं कि हमारे पास मना करने का कोई भी ऑप्शन नहीं है, हमें अपनी जान है वो बहुत ज़्यादा प्यारी है। तो सारे गार्ड्स हैं वो बोलने लगते हैं कि मुझे गिनना मत बोलना कि हम लोग भी हैं वो तुम्हारे साथ है वो चल रहे हैं। वो सारे के सारे लोग हैं वो टैंगलिन सिटी के गेट के पास है वो जाने लगते हैं और उनकी भीड़ है वो बहुत ज़्यादा होती है। शायद टैंगलिन सिटी भी उसे कम से कम ही है वो संभाल पाए, बट जो भी वो अच्छा है। प्रिंस है वो टैंगलिन सिटी के गेट के पास खड़ा होता है, बोलता है कि मिस्टर मतलब मैं हूँ मतलब फर्स्ट प्रिंस और मैं चाहता हूँ कि होटियन स्टेट की तरफ से आप लोग हमें अंदर रहने की पनाह दे। वो बोलते हैं कि अगर आप हमें पनाह दे देते हैं इस खतरे से वो बचा लेते हो, तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आइंदा या फिर कभी भी फ्यूचर में हम आप लोगों से पंगा नहीं लेंगे और आपके ऊपर कभी अटैक करने का तो बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे। हमें माफ कर दीजिए, हमने आपके ऊपर अटैक किया, बट यार अभी तो लिए हमें बचा लीजिए प्लीज। जाएंगे वो फर्स्ट प्रिंस से बोलता है कि आखिर तुम ये क्या करोगे, तुम कितने बड़े कायर हो, मैंने नहीं सोचा था कि तुम अभी ऐसे अपने एनिमी के साथ वो हाथ मिलाने की कोशिश या क्या गद्दारी करोगे। मरना है तो एक शेर की तरह मरो, अगर फाइट में ही मर जाते हो तो ये एक वीर गति होगी, बट अगर तुम ऐसे ही हार मान रहे हो तो मैं तुम्हें कुत्ते से ज्यादा है वो कुछ भी है वो इज्जत नहीं दे पाऊंगा। वो बोलता है यांग से अपने पीछे देखो, तुम्हारे साथ है वो कितने ज्यादा बंदे आए थे, बट अभी फिलहाल के लिए कितने रह गए, तुम है वो ये फैमिली के यंग मास्टर, बट तुम्हारी इज्जत मतलब तुम्हारा हक बनता है कि तुम इनकी रक्षा करो, बट तुमने क्या किया, तुमने एक लालच की तल दी ये सब किया। बोलता है कि मुझे पता है कि ये सब तुम्हारी स्ट्रेटेजी, क्या ये मैंने सही कहा या फिर झूठ। तो सारे मतलब जो गार्ड्स होते हैं वो बोलते हैं कि आखिर ये चल क्या रहे। तो यांग है वो बोलता है कि यार ये यूगो है वो फाइनल जिंदा कैसे बच चुका है, ये तो लगा था ये बंदा है वो कब का मर चुका है। तो फिर सारे गार्ड से वो बातें करने लगते हैं। वो बोलते हैं कि सच में ये मतलब ये यांग की गलती है, इसने ये स्ट्रेटेजी बनाई थी, इसकी वजह से हमारे सारे साथी है वो मारे जा चुके हैं। सारे गार्ड से वो बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, अगर इसकी गलती है तो हम लोगों को मिलकर वैसे ही खत्म कर देना चाहिए, इसका कोई भी हक नहीं बनता है ऐसे इंसान को वो जिंदा रहने का। यांग है वो बोलता है सब में मेरी कोई भी गलती नहीं है, सब में गलती है वो इस बंदे की जिसका नाम है लीगो है। वो बोलता है कि मैंने तो अपने मतलब सिटी को ग्रो करने की बहुत ज़्यादा पीसफुली ग्रो करने की कोशिश की थी, बट तुम लोग है वो हमारी फायर क्रिस्टल के बारे मतलब फायर क्रिस्टल केव के बारे में जान चुके, बट तुमने ये गलती की, तुमने ये सबको बता दिया और ये आपदा है वो खड़ी की। वो बोलता है कि मेरे पास कोई भी बकवास करने का वक्त नहीं है, ऐसा करो जल्दी से सामने है वो तीर मतलब डाल दो और बीच टाइट को वो खत्म करो, बिकॉज हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम बीच टाइट की तरफ है वो अपने अटैक है वो कर दे और इन्हें हरा भी दें। बोलने लगता है कि आखिर है वो तुम चाहते हो क्या, मुझे लग रहा है कि तुम बहुत ज़्यादा खतरनाक कुछ करने की फिराद में। वो बोलता है कि मुझे पता है कि तुम हमारी मतलब हालत का एकदम फायदा उठा रही है, ये बहुत ज्यादा गलत बात है, तुम्हें तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। इसका फायदा उठाते हुए टैंगलिन सिटी के सारे बंदे हैं वो बोलते हैं कि जल्दी से यहाँ से भागो वरना सारे के सारे वो मर जाओगे। गार्ड्स हैं वो बोलने लगते हैं कि देखो ये बीस्ट है वो हमारे करीब आने लगी है। तभी उसी के दौरान जो हमारे यूगो उनके चारों तरफ है वो आग लगा देता है, जिससे बीस्ट है वो उन सबके वो पास है वो ना आ पाए। फर्स्ट प्रिंस है वो अपने सारे साथियों से बोलता है कि जल्दी से जल्दी अपने हथियार वो फेंक दो और यहाँ से वो जल्दी भागने की फिराद करो, हमें जल्दी से वो टैंगलिन सिटी के अंदर वो एंटर करना होगा, वरना हम लोग की जान है वो बहुत ज्यादा बड़े खतरे में आ जाएगी। तो जल्दी से अपने हथियार फेंक और टैंगलिन सिटी के अंदर है वो जल्दी से वो एंटर कर जाओ। महंगे वो यूगो से बोल दी कि चलो हम भी हमारे प्लान है वो सक्सेसफुल हो गया, जल्दी से हमें नीचे जाकर उनका स्वागत करना चाहिए। यूगो है वो बोलता है अच्छा प्लान। यूगो बोलता है कि हाँ हमने प्लान तो सक्सेसफुल कर लिया, हमने कई 100 साल के लिए बीच टाइट के खतरे को अपने शहर से वो एकदम दूर कर दिया, बट इसका क्या मतलब मैंने अपने एक दोस्त को खो दिया है। यूगो बोलता है इस दुनिया में आने के बाद जो क्या मतलब युनफेन है मेरा फर्स्ट दोस्त था, मैं युनफेन को दिखाया जाता है जिन गार्ड्स ने वो युनफेन को वो मार दिया होता है। युनफेन है वो एक खंबे के साथ है वो लिपटा हुआ होता है, बिकॉज भालों की वजह से वो खंबे से वो लिपट चुका होता है। वो युनफेन के पास चला जाता है और बोलता है कि आखिर मैं यहाँ पे आई गया, बट उसे देख के हालत है उसको रहा नहीं जाता, वो रोने लगता है और बोलता है कि हमने कल ही ड्रिंक की थी और तुम मुझे वो अपना प्रॉमिस है वो कैसे तोड़ सकते हो, कि हम दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था, हम दोनों है वो एक दूसरे का वो ख्याल रखेंगे और तुम्हें वो कुछ भी नहीं होगा, बट तुमने वो अपना प्रॉमिस है वो मुझसे तोड़ दिया, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। यूगो है वो बोलता है कि भाई चलो अपने घर चलो, अब हमें तुम्हारे घर पे जाने का वक्त आ चुका है, और वो से अपने कंधे पे वो उठा लेता है और बोलता है कि भाई घर पे चलो। वो उसे लेके वो वहाँ से जाने लगता है और ये मतलब जीशैन है वो ये सब है वो देख रहा होता है, बट जीशैन है वो इस मोमेंट पे थोड़ा अजीब लग रहा होता है। जीशैन है वो बड़ी अंदाज में बोलता है हाँ ये पावर होती है अभी इसकी, इसके सामने तो जितने भी पावरफुल इंसान थे वो तो एकदम कीड़ों की तरह लग रहे थे, उसने उन्हें ऐसे चींटी की तरह मसल दिया। जीशैन है वो बोलता है पावर का नशा कितना ज्यादा अजीब होता है ना। अगले सीन में हमें फर्स्ट प्रिंस को दिखाया जाता है और सेकंड प्रिंस को भी, जो एकदम जा रहे होते हैं यूगो के पास। वो बोलती है कि आखिर यूगो कहाँ है, आखिर यूगो है वो हमें यहाँ पे बुला के वो कहाँ पे चला गया, और वो लोग एक जगह के अंदर है वो जा रहे होते हैं। तो हमारा सेकंड प्रिंस होता है वो यूगो के पास जाता है और बोलता है कि अभी विश टाइड है वो यहाँ से चली गई है, तो अच्छा होगा कि हम लोगों को भी यहाँ से जाने दो, बट तुमने हमें यहाँ पे रोक के रखा है, आखिर इस सब चीज़ का है वो रीज़न क्या हमें बता सकते हो।
यूगो है वो बोलता है कि अच्छा ठीक है मैं तुम्हें यहाँ से जाने तो दूंगा, बट इसके चीज़ के लिए मेरी कंडीशन है। तो जो सेकंड प्रिंस है वो बोलता है कि इस चीज़ में कंडीशन क्या थी, तुमने हमें सिर्फ बचाया है, कोई एहसान नहीं किया है। वो बोलता है अच्छा ठीक है अपनी शर्त बताओ। यूगो है वो बोलता है कि तुम्हारी शादी को मेरे दोस्त की ग्रेव के साथ में है, वो अपने घुटनों के बल बैठना होगा और उसके सामने बैठ के 3 बार प्रार्थना करनी होगी और उससे वो माफी मांगनी होगी, वरना ये सब है तुम्हारे लिए वेस्ट होगा। वो बोलता है कि तुम पागल हो। यूगो बोलता है अरे हाँ मैं तो पैदाइशी पागल हूँ, तुम मुझे अभी पागल समझ लो बट तो मैं तो पैदाइशी पागल हूँ, अगर तुम मेरा दोस्त ये काम नहीं करते हो तो तुम यहाँ से नहीं जा पाओगे। क्या आगे वो बोलता है कि आखिरकार है मैं तुझे छोड़ूंगा, आखिर तू जिंदा कैसे बच गया ये मुझे नहीं पता बट मैं तुझे छोड़ूंगा। तो फिर यूगो मतलब जो हमारे सेकंड प्रिंस है वो बोलता है इसने कहा ये सब है वो तुम्हारी गलती, क्या ये सच है? तो वो जो हमारा जो क्यांग होता है वो बोलता है हाँ ये सच है, इस सब में मेरी गलती है। क्यांग को मतलब यूगो का डर नहीं होता है, वो बोलता है अगर इसके बारे में मेरी फैमिली के में किसी को भी पता चल गया तो मेरी पोजीशन है वो वहाँ से हटा जाएगी, यंग मास्टर हूँ शायद मुझे राजा नहीं बनने दिया जाए। पावर के डर के चाल थे वो है वो अपने घुटनों पे आ जाता है और उससे माफी है वो मांगने लगता है और फिर उसके यूगो एक एविल सी स्माइल देता है और बोलता है अरे यार तूने जो करना था वो कर दिया, मेरी बारी। यूगो उससे बोलता है कि तूने मेरी सिटी पे वो कई बार अटैक किया है बट मैंने तुझे हर बार माफ किया, बट इस बार तूने वो अपनी हद पार कर दी है, इस बार भी मैं तुझे छोड़ रहा हूँ, बट आइंदा अगर तूने मेरी सिटी की तरफ आंख उठा के भी देखा तो मैं तुझे वो खत्म कर दूंगा, तेरी पूरी फैमिली को मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, बिना हेजिटेशन के मार दूंगा।